अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना सिखाऊंगा। इससे पिछली वीडियोस में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ, डिटेल से ट्रेंड लाइंस के बारे में बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ कि आपने ये अपने चार्ट पे किस तरह इनको ड्रा करना है। जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं उनमें से आप यूं समझ लें कि 99% जो ट्रेडर्स हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप बैकबोन भी कह सकते हैं। सो काफी लोग इस पे ट्रेड करते हैं और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। लेकिन इसमें काफी लोग लॉस भी करते हैं। अब वो लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो जल्दबाजी में ट्रेड्स लेते हैं, कंफर्मेशंस का वेट नहीं करते, अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से फिर उनको काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर वे से समझाऊंगा कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करनी है और ये सारी चीजें आपने कैसे देखनी है। सबसे पहले जो है वो बेसिकली हम बात कर लेते हैं इसकी कि जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने किस तरह ड्रा करनी है। इसको बेसिकली मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। एक मैंने इसमें किया है कि बाउंस को एक हमने ब्रेक किया है। दो तरह से ट्रेड करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। इसकी इसको आप दूसरे अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें एक बाउंस है और एक ब्रेक है। तो सबसे पहले बाउंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बाउंस में ये है कि लेट्स से आपके पास ये एक सपोर्ट पड़ी हुई है, तो सपोर्ट की तरफ कोई भी आपने सपोर्ट ड्रा की हुई है हिस्ट्रिकल डाटा को देखते हुए, तो जब भी मार्केट आपकी सपोर्ट की तरफ आएगी, जैसे ही आपकी सपोर्ट को टच करती है, अब तो आप इसमें बाय की ट्रेड ले लेते हैं और आप इसमें बाय वाली साइड पे बैठ जाते हैं। नीचे सपोर्ट के नीचे ही आपका एसएल होता है। तो इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अब ये हमारे पास ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन पे इस जगह पे हमारे पास जैसे ही हमें बाउंस मिला है, तो हमने इस जगह पे बाय की ट्रेड ली और हमारा जो टेक प्रॉफिट लेवल है वो इस रेजिस्टेंस तक भी हो सकता है। अब इधर दो चीजें बन रही हैं, एक ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो सपोर्ट लेवल है वो है, दूसरा हमारे पास ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट एरिया है। बेसिकली ये दो हमें कंफर्मेशंस मिल रही हैं। तो इस जगह पे फिर बाय जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए मार्केट में। जैसे ही मार्केट ने इस एरिया में बाउंस किया, मार्केट इस एरिया में आई, तो हमने इसमें बाय की ट्रेड लिया और अच्छा प्रॉफिट बना लिया। दूसरा इसमें जो है वो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट की एग्जांपल होगी। रेजिस्टेंस की एग्जांपल जो है वो मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट से दे देता हूँ। ये बेसिकली मैंने दूसरी एग्जांपल दी। अब इसमें एक ये भी हमारे पास सपोर्ट आ गई थी। ये देखें सपोर्ट लेवल था इस जगह पे, जैसे ही मार्केट ने बाउंस किया तो इस लेवल से हमने बाय कर दिया। अभी हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। तो ट्रेंड लाइन में बेसिकली मेरे पास अभी सेल की एग्जांपल है। अब इस जगह पे ये दो टच हो चुके हैं हमारे पास, तो अब हमें ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ अब इसको हम ट्रेंड लाइन कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड टच पे जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, आप इसमें सेल की ट्रेड ले सकते हैं। देन आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सेम इसी जगह पे भी आप देखें, ये दो दफा टच हो चुकी है ट्रेंड लाइन को मार्केट। तीसरे टच पे जैसे ही मार्केट इसको टच करती है, तो आप इसमें सेल की ट्रेड लेंगे और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। एंड अगेन जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, तो फिर आप इसमें सेल की ट्रेड लेंगे, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट आपको मार्केट दे के जाती है। अब जो हम बात करते हैं ब्रेक की, तो ब्रेक की कंडीशन में ये होगा कि लेट्स से आपके पास कोई सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट बाउंस बैक नहीं करती, मार्केट सीधा ही उस एरिया को ब्रेक करके आगे निकल जाती है। तो इस सूरत में फिर ये होता है कि जब मार्केट, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब मार्केट एक सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है, तो मार्केट का जो टारगेट होता है वो बेसिकली नेक्स्ट लेवल होता है, नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो सेम इसी तरह इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मेरे पास बेसिकली रेजिस्टेंस की एग्जांपल अभी भरी हुई है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया है, तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। ये देखें, ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, रेंज बनी हुई थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गई है। तो इस सूरत में अभी अगर आप इधर से बाउंस बैक देखते तो आपको लॉस का सामना करना पड़ना था। आप इसमें बाय की ट्रेड आपने ली, जैसे ही एरिया ब्रेक हुआ, कैंडल इस एरिया के ऊपर क्लोज हुई, आप बाय में बैठ गए और आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया। सेम इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं। अगर आपने चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 मिनट में एक टॉपिक क्लियर कर दिया करूँ, लेकिन फिर भी 8-10-12 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये अपने लेवल्स वगैरह पहले ही लगा लिए ताकि वीडियो छोटी रहे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक और चीज़, अब लॉस किस तरह होता है, अब देखें।
कि इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बाउंस की ट्रेड लेनी है, मतलब रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, बाउंस बैक मार्केट होगी या इसको ब्रेक करके चली जाएगी। इसमें आप फंस जाते हैं आपको समझ नहीं लगती कि आप इसमें बाय की ट्रेड लें या सेल की ट्रेड लें। तो इस जगह पे आप कंफर्मेशन का वेट किया करें। अगर आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लॉस से बच जाएंगे। तो लॉस से बचने के लिए वही बात है कि आपने इसमें क्या करना है कि आपने इस तरह के पुल बैक का वेट करना है। जैसे कि ये हमारे पास सपोर्ट थी, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, आपने सीधी ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है कि मार्केट अगेन इस सपोर्ट लेवल को, जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है, उसको टच करे, पुल बैक करे, देन आप इसमें ट्रेड लें तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी इस जगह पे ये देखें, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि इस जगह पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, मार्केट ऊपर गई है, आपने ट्रेड नहीं ली, अगेन मार्केट नीचे आके जब इस लेवल पे पुल बैक करेगी फिर आप इसमें ट्रेड लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जब आप इधर से ट्रेड लेते हैं, आपके पास एसएल सारा 33 पिप का था और आपका जो टीपी है वो 110 पिप तक मार्केट गई है, जबकि आपका टीपी इस लेवल तक काफी था, जो कि 62 पिप्स बनते हैं। और आपने मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बनाया। अगर आप इस लेवल तक भी जाते हैं तो 110-12 पिप आप इसमें से बना सकते थे। तो इस तरह जब आप अपने चार्ट में देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि इस जगह पे आप देखें, अगर आप इधर बाउंस बैक की ट्रेड लेते तो आपका ऐसा हिट हो जाना था, मार्केट ने ज्यादा मूव नहीं किया और मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक कर दिया है। इस जगह पे भी अगर हम देख लेते हैं इसको मजीद आगे एक्सपेंड करके, अब ये देखें इस जगह पे मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है, लेकिन अगेन मार्केट ऊपर चली गई है, अगेन इसको ब्रेक किया, अगेन जब इसमें पुल बैक किया फिर इसने वर्क किया है। तो ये जब आप मार्केट में बैठेंगे, आपने चार्ट को एनालाइज करेंगे, मार्केट को मूव करता देखेंगे, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आपने इसमें ट्रेड किस तरह लेनी है। इसमें मजीद कंफर्मेशंस भी ली जा सकती हैं जो पुल बैक की ट्रेड्स हैं। जैसे कि ये देखें, पुल बैक की कह रहा हूँ, बाउंस बैक की जो ट्रेड्स हैं। अब ये देखें, जैसे इस मार्केट में इसने इसने जो है वो टच किया है अपनी के ट्रेंड लाइन को, तो आप बिल्कुल टच करने पे ही ट्रेड ना लें, आप वेट करें। क्योंकि अगर आप टच करने पे ही ट्रेड लेते हैं तो अगर फिर आपका जो एसएल है वो प्रीवियस हाई या लो होगा, तो जो कि आपका 58 पिप का एसएल है तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। तो ऐसे आपने नहीं करना, आपने वेट करना है। और अब ये देखें, जैसे ही इसमें बेरिश कैंडल क्लोज हुई है या प्रीवियस जो बुलिश कैंडल थी उसका लो ब्रेक हुआ, फिर आप ट्रेड लें। अगर आप इधर ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल बनना था सारा 32 पिप का, और आपका इस लो तक टीपी बनना था जो कि 123 पिप था, और मार्केट आपके सामने 123 पिप मूव भी की है। तो इस तरह की कंफर्मेशन का भी वेट किया करें। बाकी आप अपने चार्ट पे देखें, मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा वो आपको बिल्कुल हलवा लगेंगी, आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब आप अपने चार्ट पे एनालाइज करना शुरू करेंगे, ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे, फिर आप इन चीज़ों को समझेंगे कि ये इतना आसान नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।